तो अरविंद केजरीवाल आज अतीक अहमद की भाषा बोल रहे हैं। 100 करोड़ रुपया कहाँ है? एक नया पैसा कहाँ है वो 100 करोड़ रुपया? उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद मारा जा चुका है। पुलिस कर्मियों के बीच मीडिया के कैमरों के सामने अतीक अहमद पर खुलेआम दनादन गोलियां बरसाई गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दिल्ली तक पर हम अतीक अहमद की बात आखिर कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद, जी हां, उत्तर प्रदेश का वो माफिया डॉन जिस पर हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था, उसकी तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या है पूरा मामला, आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से 14 अप्रैल को समन आया था और इस समन में सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजते हुए यह कहा गया था कि आपको 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर आना है सुबह 11 बजे। जिसके एक दिन के बाद यानी कि 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से शराब नीति पर उठ रहे तमाम सवाल और कथित शराब घोटाले को लेकर कई बयान दिए गए और उन्हीं में से एक बयान ऐसा था जिसको पॉइंट आउट करके दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अतीक अहमद के समान बता दिया। शायद आपको यकीन ना हो, इसलिए वीरेंद्र सचदेवा का यह बयान सुन लीजिए। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है वो इतनी मर्यादा भी भूल गया कि उसकी भाषा का स्तर क्या होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल अपराधियों की भाषा बोल रहे थे। जब किसी अपराधी पर शिकंजा कसता है तो जिस तरह की बयानबाजी उसको करनी चाहिए वो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और मैं इसको थोड़ा सा और अगर ठीक से समझूं तो अरविंद केजरीवाल आज अतीक अहमद की भाषा बोल रहे थे। आप सुबह ने अतीक को सुना होगा। आज अतीक ने सुबह ये कहा यूपी में जांच एजेंसियों को कि पहले वो मोबाइल लाओ, वो देख के मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस से बात की। मुझे लगता है उसी लाइन को अरविंद केजरीवाल ने भी अडॉप्ट किया। पहले 100 करोड़ रुपए लाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कहा से। तो दोनों में समानता दिखाई देती है जो अपराधियों में होती थी। तो वीरेंद्र सचदेवा का आपने बयान सुना। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भाषा को अतीक अहमद की भाषा की समान बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अतीक अहमद अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में ये कह रहा था कि पहले मोबाइल लाकर दिखाओ, उसके बाद बताएगा कि किससे क्या कॉन्टैक्ट है, वैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए को लेकर जो बातें कही वो अतीक अहमद की भाषा के तरीके से कही गई। अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया और जिस बयान को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को अतीक अहमद के समान बता दिया। जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया? सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का। ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी।
गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी। पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। तो ये वो बयान था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अतीक अहमद की भाषा बोल रहे हैं। अपराधियों की तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा था मीडिया के तमाम लोगों के, और ये साफ किया था कि जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई थी, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे, जिसको लेकर यह कहा गया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वही पॉलिसी पंजाब में लागू की गई। क्योंकि पंजाब जो है वो पूर्ण राज्य है और वहां पर कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए पंजाब में ये पॉलिसी लागू है और वहां पंजाब की सरकार को इस एक्साइज पॉलिसी से फायदा हो रहा है। लेकिन दिल्ली में इसी पॉलिसी पर सवाल उठे, और सवाल ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मुख्यालय जाना पड़ा और वहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इसी बयान को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अतीक अहमद से जोड़कर यह कह दिया कि अतीक अहमद की भाषा जैसी है वैसी ही अरविंद केजरीवाल की भाषा सुनाई पड़ती है। आपको इस वीडियो में जो बयान आपने सुने, उनको सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।